नेता थे जो आज डिजिटल क्रांति हम देख रहे हैं, वो भारत को अगर किसी ने दी तो राजीव गांधी जी थे। 18 वर्ष के युवाओं को अगर वोट दे करके सरकारें चुनने का, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार दिया तो वो राजीव जी थे। महिलाओं को स्थानीय निकायों में और पंचायती राज में अगर 33% आरक्षण देने का काम किया तो वो राजीव जी थे। राजीव जी ने इस आधुनिक भारत के निर्माण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और देश की एकता और अखंडता के लिए वो शहीद हो गए। मैं समझता हूं राजीव जी नहीं होते और राजीव जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो ये जो आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार की व्यवस्था, मैं समझता हूं वो नहीं हो पाती। विपक्ष ने उस वक्त भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन आज जो स्वरूप दुनिया में जो स्थान भारत का बना है उसमें राजीव जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमने हमारे महान नेता को जो कम उम्र लेकर के आए थे, हमारे बीच में कम समय तक रहे, उनको हमने जयंती के उपलक्ष्य में ये जयंती पुष्पांजलि। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सरकारी कार्यक्रम है और सभी निकायों में और उसका किया जा रहा है। सस्ता भोजन जिनके लिए आवश्यकता है उनको मिलेगा और मैं भी यहीं से जाकर के उस कार्यक्रम में शरीक होऊंगा। मैं समझता हूं कि इंदिरा गांधी हमारी एक ऐसे नेता थी, आयरन लेडी, जिसने दुनिया को अपनी देश की ताकत भी दिखाई, दुनिया को मजबूत भी देश को दुनिया में किया और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो देश और दुनिया याद रखती है। आज उनके नाम से हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारी सरकार ने ये जो योजना लॉन्च की है, मैं समझता हूं इसका गरीबों को लाभ मिलेगा। और जो हमारी सरकार का एक स्लोगन है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, वो स्लोगन साकार होगा। आपकी योजना से भाजपा ने बात की कि आपने अन्नपूर्णा देवी का अपमान किया है। गांधी परिवार को खुश करने के लिए आपने नाम बदला है, अन्नपूर्णा देवी का अपमान किया। भाजपा और भाजपा में केंद्र में बैठे लोग तो पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, पूरी सेना का अपमान कर रहे हैं, पूरे युवाओं का अपमान कर रहे हैं। युवाओं से उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे कहां गए? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले वादे कहां गए? उन्होंने तो किसानों का अपमान किया जो अन्न को पैदा करता है, कि मैं किसानों की जो लागत है उसका 1.5 गुना उसको लाभ दिला दूंगा। वो वादे मोदी जी और मोदी जी की सरकार के कहां गए? मैं समझता हूं केवल जुमलेबाजी करने का काम प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार का है और उसी की जो ब्रांचें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्टेट में शासन है वो जुमलों में माहिर हो गई है, चाहे वो शिवराज जी हों चाहे दूसरे कोई नेता हो। तो अपमान पूरे देश का करना छोड़ें, युवाओं का करना छोड़ें, किसानों का करना छोड़ें, गरीबों का अपमान। आपने देखा नोटबंदी और जिस प्रकार से ये कोरोना में वो सत्ता परिवर्तन वो षड्यंत्र रच रहे थे, वहां पर कितने मजदूरों का अपमान हुआ जिसने इस देश को बनाने का काम किया। तो उनको बोलने का कोई हक नहीं है इस तरीके से। धन्यवाद। देखिए 1986 में राजीव गांधी जी नई शिक्षा नीति लेकर के आए थे और जो शिक्षा का ढांचा पूरे देश में दिख रहा है उसमें जवाहरलाल नेहरू के बाद में राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये जो शिक्षा नीति लाई जा रही है ये केवल मात्र 1986 की राजीव जी की शिक्षा नीति को तोड़ मरोड़ करके अपना ब्रांडिंग, मोदी ब्रांडिंग देने की बात है। एक भी ऐसा विजन इस नई शिक्षा नीति में उन्होंने नहीं दिखाया है जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले ये नहीं दिखाया। स्टेट्स की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने सीमित संसाधन हैं, उसको कहां किस प्रकार से उनको बजट देना है। जो योजनाएं शिक्षा विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, केंद्र से 90% एड मिलता था यूपीए सरकार के समय और 10% स्टेट को खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप कर सकते थे, योजनाएं लागू कर सकते थे। वो 60 और 40 का रेशो कर दिया। तो आप समझिए कि जो केंद्र सरकार 90-10 देती थी यूपीए की, वो एनडीए की आते ही 60-40 का रेशियो कर दिया।
तो आंगनबाड़ियों में प्री प्राइमरी चलाने की बात कर रहे हैं, वहां पर संसाधन देने की बात नहीं करते हैं। कोई भी पॉलिसी हो केवल कागजों में नहीं रहनी चाहिए, वो धरातल पे आनी चाहिए, और धरातल के लिए जो संसाधन या जो बात इनको करनी चाहिए थी केंद्र की सरकार को, वो नहीं की है। धन्यवाद। कब से खुलेंगे सर? वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन पे निर्भर करता है कि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने दी है वो मैंडेटरी है स्टेट्स के लिए, जिस एक्ट और जिस धारा में उन्होंने दी है। हमने आग्रह किया केंद्र की सरकार से कि स्टेट्स की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं तो उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर वो स्टेट्स पे छोड़ते हैं तो एक रोड मैप के साथ पे हम सरकार कब चालू करेगी स्कूलें, उसके ऊपर हम निर्णय करेंगे। सुमित जी, आपके सहयोगी के तौर पर नए प्रभारी की नियुक्ति हो गई है, कब तक? धन्यवाद। सबको पता 3 दिन से यही तो चला रहे हो भाई मेरे। गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद।